हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, सर्दियों में बैंगन का भरता तो सबका ही फेवरेट होता है। तो आज मैं आपको बैंगन का भरता बनाने का ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसमें ना तो हमें बैंगन को घंटों आग पर सेकना है और ना ही मैश करना है। बहुत ही लाजवाब हमारा ये बैंगन का भरता बनकर तैयार होगा। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसकी वजह से इसका जो स्वाद है इतना गजब का हो जाएगा कि आप उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 बैंगन लिए हैं। ये भरते वाले जो गोल बैंगन होते हैं वही वाले बैंगन हैं, लेकिन ये रेसिपी ना आप किसी भी टाइप के बैंगन से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 2 बैंगन लिए हैं, लेकिन बैंगन आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज का मोटा वाला बैंगन हो तो आप 1 बैंगन से भी बना सकते हैं। वैसे आप अपने परिवार के हिसाब से बैंगन ले सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर ये 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली हैं और यहाँ पर मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियां ली हैं। तो चलिए अब बैंगन को काटेंगे। बैंगन को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से धो लिया है। तो बैंगन को देखिएगा, पहले हम इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम बैंगन को काट लेते हैं ना, तो बैंगन को हम अच्छे से चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ना बैंगन ऊपर से तो बिल्कुल साफ रहता है लेकिन अंदर से वो खराब निकलता है। तो इस तरीके से जब हम इसको काटते हैं तो ये अच्छी तरीके से चेक भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, बैंगन हमारा बिल्कुल साफ है, कहीं से भी खराब नहीं है। और इसके ऊपर वाला जो डंठल वाला पार्ट है ना, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि बैंगन के भरते में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो दूसरे वाले बैंगन को भी इसी तरीके से काटकर हम पहले चेक कर लेते हैं कि अंदर से बैंगन खराब तो नहीं है। और अब देखिएगा, बैंगन को फिर से हम इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड करेंगे और एक बार और अच्छे से चेक कर लेंगे। तो सारे बैंगन को हम इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है। अब एक एक करके हम सारे बैंगन के पीसों को कुकर में डालेंगे और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप के बराबर पानी डालेंगे। पानी हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें लगभग आधा छोटा चम्मच के बराबर नमक डाल रही हूँ। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और कुकर को अब सीधा हम गैस पर रखेंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर हमें कुकर में सिर्फ 1 सीटी लगानी है और इसका जब प्रेशर पूरी तरीके से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। 1 सीटी में बैंगन अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बैंगन को ओवर कुक भी नहीं करना है। तो चलिए, जब तक कुकर में सीटी आ रही हैं हम इसके लिए अगली तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं और अब प्याज को देखिएगा हम इस तरीके से पतला पतला कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, बैंगन के भरते में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही अच्छी लगती है, तो प्याज थोड़ा सा आप ज्यादा ही लीजिएगा। तो सारी प्याज को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। और दूसरी तरफ कुकर में सीटी भी आ गई है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है, इसका प्रेशर निकल गया है और बैंगन भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, बैंगन को हमने प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ा सा इनको ठंडा होने देते हैं। तो मैंने इनको पंखे के नीचे रखकर ठंडा कर लिया है। और अब देखिएगा, इस तरीके से हम बैंगन के छिलके को हटाएंगे। बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसका जो ये छिलका है ये भी बहुत ही इजीली निकल जा रहा है। इसी तरीके से हम सारे बैंगन के छिलके को हटा लेंगे। और अगर आपको बैंगन के अंदर बीज थोड़े से ज्यादा लग रहे हो तो इस टाइम पर आप बीज को निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब बैंगन अच्छे से उबल जाता है तो इसके बीज भी सॉफ्ट हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं, तो ये आसानी से निकाले जा सकते हैं। मैं यहाँ पर बैंगन के अंदर से थोड़े से बीज को निकाल दूंगी, क्योंकि दूसरा वाला जो बैंगन था ना उसमें बीज थोड़े से ज्यादा थे। और अब फोक की हेल्प से देखिएगा, बैंगन को हम इस तरीके से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे, ज्यादा मैश नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं पहले इन बीजों को निकाल देती हूँ। थोड़े से बीज मेरे को यहाँ पर ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि बीज ना अच्छे नहीं लगते हैं। और अब बैंगन को हम यहाँ पर सिर्फ हल्का हल्का सा मैश करेंगे। बैंगन अच्छी तरीके से सॉफ्ट है, तो ये एकदम से मैश हो जा रहा है। तो बस चलिए, अब इसे हम साइड में रखेंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई रख ली है, उसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ये रेसिपी जहां तक हो आप ना सरसों के तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि सरसों के तेल में बना बैंगन का भरता बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 छोटा चम्मच राई या फिर सरसों के दाने डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच यहाँ पर हींग डालेंगे और मसालों को ना हल्का सा तड़का लेंगे। और जब मसाले हमारे अच्छे से तड़क जाएंगे तो हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमने यहाँ पर क्रश कर लिया है, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ये 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी ग्रेट कर लिया है, इसे भी डालेंगे। और अब अदरक और लहसुन को हम यहाँ पर हल्का सा भूनेंगे, जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। और अब डालेंगे हम इसमें प्याज।
और अब प्याज को भी हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर बीच-बीच में चलाते हुए भूनना है। तो प्याज को हमें जब तक भूनना है जब तक कि प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का-हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। प्याज को हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि इसका कलर को हमें डार्क नहीं करना है, सिर्फ़ इसको हमें अच्छे से सॉफ्ट करना है। क्योंकि भरते में ना जो एक प्याज का मीठापन होता है उससे बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर भी हल्का-हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भरकर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा कम होता है और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इनको भी ना हल्का-सा भूनेंगे जिससे कि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए, जलाना नहीं है। और अब डालेंगे हम इसमें टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर ये मैंने 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया है और पेस्ट को भी अब यहाँ पर पहले हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब टमाटर के पेस्ट को भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक कि जो टमाटर का कच्चापन है वो निकल ना जाए। तो टमाटर हमारा अच्छे से भुन जाए और जल्दी भुन जाए, इसके लिए हम डालेंगे नमक। तो इसी टाइम पर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, साथ ही में 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पर ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक काट लिया है, इन्हें डालेंगे। हरी मिर्च को हम इस टाइम पर डालेंगे ना तो भरते में बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आएगी। अगर हम हरी मिर्च को पहले डाल देते तो हरी मिर्च हमारी भून जाती, जिसकी वजह से जो इसका फ्लेवर है वो दब जाता। इसलिए हरी मिर्च को हम मसालों के भूनते टाइम पर डालेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा-सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो बढ़िया से भुन जाएँ। और अब कढ़ाई को ढकेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे और बीच-बीच में 1 से 2 बार इसका ढक्कन हटाकर चेक भी करते रहेंगे, वरना मसाले जो हैं वो नीचे लग भी सकते हैं। और अब देखिएगा मसालों को भूनते हुए पूरे 7 मिनट हो गए हैं। मसाले हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। मसालों ने पूरी तरीके से ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब है कि हमारे मसाले जो हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम मसालों को 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप एक बार ये बैंगन का भरता बनाएँगे ना, आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप हर बार इसी तरीके से बैंगन का भरता बनाएँगे। और इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा ये बैंगन का भरता बनकर तैयार होता है। मसाले हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गए हैं, तो इसमें बैंगन भी डालेंगे और अब बैंगन को मसालों के साथ मिक्स करते हुए लगभग हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो बैंगन को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए भून भी लिया है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और बैंगन के भरते को हम ढककर 5 मिनट के लिए भूनेंगे। और अभी बैंगन के भरते को भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं, तो एक बार ढक्कन हटाकर इसको चला भी लेंगे। और इसी टाइम पर हम इसमें थोड़ा-सा फ्रेश कटा हरा धनिया भी डालेंगे। इस टाइम पर हरा धनिया डालने से ना बैंगन के भरते में बहुत ही गजब का टेस्ट और फ्लेवर आता है। बैंगन के भरते में हरे धनिया का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। चलिए हम फिर से इसे ढकेंगे और 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। और 2 मिनट के बाद ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता बनकर एकदम तैयार है। सबसे पहले तो आप इसका कलर देखिएगा, बहुत ही गजब का इसमें कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा ये बैंगन का भरता बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब डालेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा-सा फ्रेश कटा हरा धनिया और डालेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे कि इसका जो टेस्ट का लेवल है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये है शुद्ध देसी घी। तो मैंने यहाँ पर इसमें लास्ट में 1 चम्मच भरकर शुद्ध देसी घी डाला है। फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, लास्ट में जब आप बैंगन के भरते में देसी घी डालेंगे ना, इससे जो बैंगन के भरते का टेस्ट का लेवल है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इस तरीके से जिनको भी ये बैंगन का भरता बनाकर खिला देंगे ना, आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे और आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको थोड़ा-सा हम सेट होने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर गरमा-गरम सर्व करते हैं। तो ये लीजिएगा फ्रेंड, चाहे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइएगा। हमारा बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता बनकर एकदम तैयार है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आज की बनाई बैंगन के भरते की रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।